राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की जितिया व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में दो बहनें ब्याही थीं। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी, जिनका नाम पूर्णिमा और अमावस्या था। पूर्णिमा अमीर घराने में थी और अमावस्या गरीब घराने में थी। पूर्णिमा और अमावस्या में अमावस्या बड़ी बहन थी, पूर्णिमा छोटी थी। अमावस्या दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और अपनी घर गृहस्थी को चला रही थी, अपना समय काट रही थी, क्योंकि उसका जो परिवार था गरीब था और पूर्णिमा का परिवार अमीर था। अब पूर्णिमा के तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन अमावस्या के 3 बच्चे थे। अमावस्या पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहती थी, भगवान की हमेशा पूजा करती थी। वह चाहे कितनी भी गरीब थी, लेकिन भक्ति भजन कभी नहीं छोड़ती थी, भगवान का पूजा पाठ हमेशा करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके जो अमावस्या अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। अमावस्या का जो पति था वह बहुत ही आलसी और निकम्मा था, वह कोई काम नहीं करता था। अमावस्या बेचारी अपने दम पर अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही थी। अमावस्या के 2 बेटे और 1 बेटी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अब अश्विन मास आ गया और जीवित पुत्री का व्रत का नहाई खाई आने वाला था, और अमावस्या बेचारी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह किसी के घर पैसा मांगने जाती है कि बहन हमें तुम कुछ पैसे उधार दे दो, लेकिन लोग उसे कोई भी पैसा नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगर हमें तुम्हें पैसे दे देंगे तो तुम तो गरीब हो, तुम हमें पैसे कहाँ से दोगी। पैसा उधार उसी को दिया जाता है जो पैसा बाद में चुका सके, उधारी चुका सके। तुम ठहरी एकदम निर्धन, तो तुमको हम कहाँ से देंगे। बेचारी अमावस्या रोने लगी। वापस आकर अपने बच्चों से कहने लगी कि देखती हूँ मैं कोई इंतजाम करती हूँ, क्योंकि जितिया का व्रत रखना है। घर में बच्चे भी पकवानों की आस लगाए बैठे थे, और इसी तरह वह बेचारी अपना उदास चेहरा लिए सोचती है कि त्योहार है, त्योहार पर कैसे मैं अपने बच्चों को भूखा रखूँगी। सबके घर में तो तरह तरह के पकवान बनेंगे, सब नहाई खाई करके पूजा करेंगी, लेकिन मैं व्रत तो रख सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को भूखा कैसे देखूँगा। और जो बच्चे थे वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ तुम रो मत, क्योंकि इसी गांव में तो हमारी पूर्णिमा मौसी भी रहती है, वह तो बहुत ही अमीर है। आप जो पूर्णिमा मौसी के घर जाओ और पूर्णिमा मौसी से कुछ उधार ले आना। पूर्णिमा मौसी आपको देखकर खुश हो जाएगी, वो आपको कभी मना नहीं करेगी, और उनसे पैसे ले आना। कल जो नहाए खाए के फिर तुम जो अपना व्रत कर लेना। अमावस्या वही करती है जो उसके बच्चे कहते हैं कि चलो इस बहाने अपनी बहन से भी मिलाऊंगी, और वह अपनी बहन जो पूर्णिमा थी उसके घर के लिए चल देती है। पूर्णिमा तो बहुत ही जो अमीर घर में ब्याही थी, उसके घर में तो 4-4 नौकरानियां लगी हुई थी। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर जाती है तो पूर्णिमा पलंग पर बैठी हुई थी, दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। कोई जो पंखा झल रही थी तो कोई उसके पैर दबा रही थी। काफ़ी बड़ा घराना था। अमावस्या गई, और क्योंकि अमावस्या बेचारी गरीब थी, फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी, और वह जो पूर्णिमा के पास जाकर कहती है, बहन तुम कैसी हो। तब पूर्णिमा अपनी बहन को देखकर यह सोचती है कि यह तो गरीब है, इसके आने से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देखो यह कितनी अमीर बहन की गरीब बहन है, क्योंकि लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए पूर्णिमा कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। बेचारी अमावस्या आँखों में आंसू भर के कहती है, पूर्णिमा बहन कल सप्तमी का दिन है, जीवित पुत्रिका का व्रत है, नहाए खाई है। बहन मैं तुमसे कुछ उधार रुपए लेने आई हूँ, या थोड़ा सा तुम मुझे अन्न ही दे दो,
मेरी बहन तुम मदद कर दो, हम कमा के मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा पाई पाई चुका देंगे। लेकिन पूर्णिमा कहती है, अरे तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं हूँ। कौन हो? जल्दी से निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। और वह अपनी नौकरानियों को कहती है कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अमावस्या जो हाथ जोड़कर अपने आंचल को फैलाकर कहती है, बहन कल जीवित पुत्री का व्रत आने वाला है, नहाई खाई कर लेंगे बहन, हम थोड़ा सा अनाज दे दो। लेकिन जो पूर्णिमा है वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ, कौन हो तुम? और वह अपनी नौकरानियों से उसे बाहर निकालने के लिए बोल देती है। कहती है, मदद मांगने आई है, पता नहीं कौन है, मैं इसे पहचानती भी नहीं हूँ। अमावस्या कहती है, बहन हम दोनों ने एक ही माता के पेट से जन्म लिया है, क्या हुआ मैं गरीब हूँ तो? लेकिन बहन ने बहन को पहचानने से ही इनकार कर देती है। और तब अमावस्या वहाँ से आंखों में आंसू भरकर जाने लगती है और अपने घर जाकर रोने लगती है। तब अमावस्या के बच्चे कहते हैं, माँ तुम किस लिए रो रही हो? क्या तुम्हें मौसी ने कुछ पैसे उधार नहीं दिए? तब अमावस्या कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी मौसी ने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। और अमावस्या कहती है, बेटा तुम जाओ आराम करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तब बच्चे कहते हैं, माँ तुम जो इतनी उदास मत हो, देखो भगवान पर विश्वास रखो। तभी जो अमावस्या होती है, आंगन में उसने तुलसी का जो चौरा लगाया था, चौरे पर जाती है, तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़ के कहती है, हे तुलसी मैया, मैं आपको प्रतिदिन जल से सींचती हूँ, रोज दिया जलाती हूँ, सांझ को दिया बाती करती हूँ। कल नहाई खाई है तुलसी मैया, कल कैसे मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? मेरे पति तो जो निकम्मे निठल्ले हैं। हे माता रानी, मैं अनाज कहाँ से लाऊं? कुछ तो मदद करिए। जब तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़ के अमावस्या रोती है और बहुत ही विलाप करती है, तो अमावस्या के बच्चे कहते हैं, माँ मैं तुम्हें बताते हूँ, तुम मौसी नहीं दी है तो क्या हुआ, मेरे मामा मामी आपको ज़रूर मदद करेंगे। नाना नानी ही तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मामा मामी तो आपको कितना प्यार करते हैं और मामा मामी आपकी मदद भी करते रहते हैं और हमें भी दीपावली पर कपड़ा भेजते हैं। आप मामा मामी के पास जाइए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप मामा मामी के पास जाओ माँ, और इतना मत घबराओ और रोना बंद करो। अमावस्या अपने बच्चों की बात सुनती है और घर से निकल जाती है। रोते कलपते बेचारी थोड़ी दूर जाती है। जाते जाते एक तुलसी का चौरा था, चबूतरा बना हुआ था। वहाँ पर एक बूढ़ी माता कहती है कि बेटी तू कौन है, कहाँ जा रही है? अमावस्या कहती है, माँ मैं मायके जा रही हूँ और मेरा नाम अमावस्या है। कल जीवित पुत्रिका का दिन है और मेरे बच्चे जो है भूखे रहेंगे। मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके कुछ मदद के लिए जा रही हूँ। और सब लोग तो अपने बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे भूख से तरसेंगे तो मैं यह कैसे देख सकती हूँ? मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए मैं मदद मांगने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। जो तुलसी माता थी बुढ़िया का भेष बना के बैठी थी, तो कहती है कि देखो बेटी, मेरा तो बुढ़ापा है, मेरा शरीर काम नहीं करता है, जरा मेरी तुलसी के पास बहुत घास उगई है, उसे साफ कर दो। और मेरी तुलसी सूखने लग रही है, इसे भी जलते सींच दो और मेरे चबूतरे को धो दो बेटी। और मैं देखो मेरी साड़ी जो कितनी गंदी हो गई है। और अमावस्या जो कहती है, ठीक है माता। और वह बूढ़ी माता के कहने की देर होती है कि अमावस्या तुरंत ही वहाँ की साफ सफाई करके बूढ़ी माता के जो स्नान करा देती है और उनके चबूतरे को भी धो देती है और तुलसी को भी जल से सींच देती है। उसके बाद वहाँ से अमावस्या चलती है तो देखती है, आगे जाती है कि भाई भगवान का तो खेल ही निराला है। भगवान कब क्या जो महिमा रच डालें, यह तो भगवान ही जानते हैं। भगवान जो है वो सबका भला ही करते हैं, सबकी रक्षा ही करते हैं। कहते हैं जो फूल का वृक्ष रोपते हैं तो उसमें फूल ही खिलेगा ना। बेचारी जो अमावस्या है
वह चल देती है आगे। उधर पूर्णिमा जो थी वो तो कोई पूजा पाठ करती नहीं थी, अमावस्या ही धर्म कर्म में आगे थी। अब जब अमावस्या आगे जाती है तो आगे एक शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर था। वहाँ पर एक महात्मा जी बहुत ही बूढ़े थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद जटाएं थी। वो बैठे हुए थे और वे जटाधारी भोलेनाथ ही थे। वो कहते हैं, अरे बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या कहती है, बाबा मेरा नाम अमावस्या है, मैं मायके जा रही हूँ। कल नहाई खाई जीवित पुत्रिका का व्रत है और मैं खैर जितिया बार बार करती हूँ, लेकिन कई बार इस बार जो दिन में बारिश बरस रहा था तो किसी के पास मैं काम करने मेहनत करने नहीं जा पाई, तो मेरे पास अन्न भी नहीं है। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? क्या सबको देखकर मेरे बच्चे तरसेंगे? सबके घर में पकवान बनेंगे और महक उठेगी तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़पेंगे। इसलिए मैं बाबा अपने मायके मदद मांगने जा रही हूँ। जब बाबा कहते हैं कि कुछ मदद मांगने जा रही हो अपने मायके, तो बेटी मेरा एक काम कर दो। तब वह बोले कि हाँ बाबा बताओ आप क्या करवाना चाहते हो? तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री इस मंदिर को जो तुम्हारे पास समय हो तो इस मंदिर को साफ कर दो। बेटी लोग पूजा पाठ करके गए हैं, पितृपक्ष चल रहा है, कोई देखो सफाई नहीं किए, मंदिर में थोड़ी गंदगी फैली हुई है। इतना कहते ही अमावस्या जो है मंदिर के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा होता है मंदिर को पूरा बढ़िया से धो धा के सफ़ा करके और वहाँ से चल देती है। उसके बाद वह बाबा को भी स्नान कराती है, उनकी धोती भी साफ करके उन्हें धो के अच्छे से और नहला धुला के बैठा के आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो कुछ दूर जाने पर एक माता का मंदिर आता है। जब वह वहाँ पर पहुँचती है तो जो माता थी वो एक बुढ़िया का रूप धारण किए हुए बैठी थी। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे और कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या कहती है, हे बूढ़ी माँ मेरा नाम अमावस्या है। तब वह कहती है, तो बेटी कहाँ जा रही हो तुम? तब अमावस्या अपनी दुख भरी बातें उस माता को बताती हैं। तब माता कहती है, बेटी मेरा मंदिर साफ करे दे, यदि तू मेरा मंदिर साफ कर देगी तो बड़ा सौभाग्य की बात है। मंदिर साफ करना, मंदिर में पूजा करने के जाने का मन नहीं करता है, बहुत गंदा हो गया है, बेटी कैसे जाऊं? इतना सुनते अमावस्या जो माता के मंदिर की सफाई करके जो आगे निकल गई। बूढ़ी माता की साड़ी को धो के स्नान करा के एक बाल्टी पानी रख के और आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते एक नदी आ जाती है जो गंगा नदी थी। अब गंगा नदी के किनारे पर गंगा मैया बैठी हुई थी एक बुढ़िया का भेष बनाकर। तब वह कहती है, गंगा मैया अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या कहती है कि हे मैया मैं मायके जा रही हूँ और मेरा नाम अमावस्या है। तब गंगा मैया कहती है, अरे बेटी देखो ना, घाट पर लोग जो गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और बेटी देखो कितनी गंदगी फैला गए हैं, लगता है थोड़ा सा इसे साफ कर दो मेरे घाट को। तो जो अमावस्या है वह गंगा के घाट को साफ करके पानी से धो देती है और उसके बाद कहती है, क्या माताजी अब मैं जाऊं? तो वह कहती है, हाँ बेटी चले जाओ। जो अमावस्या है वह देखती है कि नदी पर एक फूलों से सजी हुई नाव खड़ी है। वह नाव में बैठ जाती है और नाव उसे पार करा देती है। जब वह अपने मायके में गांव में पहुंच जाती है तो रास्ते में उसके भाई के बच्चे मिल जाते हैं और वे सारे बच्चे अपनी बुआ को देखकर खुश होकर बुआ से लिपट जाते हैं कि बुआ आ गई, बुआ आ गई, और अपनी बुआ के साथ घर जाते हैं। शोर मचाते हुए कहते हैं, माँ देखो ना कौन आई है, देखो तो सही, बाहर तो निकलो। जो भाभी थी जो और भाई अपनी बहन को देखकर अमावस्या को बड़े प्रसन्न होता है और कहता है, आओ आओ बहना बैठो। भाभी भी कहती है, आओ आओ ननंद रानी बैठो, बच्चों के लिए खाना बनाए हैं, चलो और थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाई है घर में, तुरंत काम के लिए लग गई। अमावस्या कहती है, अरे भाभी लाओ मैं भी तुम्हारा काम करा देती हूँ।
अमावस्या को तनिक भी हिचक नहीं लगता है कि वह रास्ते से चलकर आई है और भाभी के घर में फिर से काम करने लग जाती है। तो घर में वह भी काम करती है और घर में कपड़ा धोकर रख देती है, आंगन में झाड़ू बुहार करके खाने में अपनी भाभी की मदद करती है। रात होने को आई थी और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं क्या बताऊं, मैं सुबह चली जाऊंगी। भाभी उससे पूछती है, अमावस्या कोई परेशानी है तो बताओ। अमावस्या कहती है, भाभी आप तो मेरे हालात जानती हो, मैं बहुत गरीब हूँ और जो तुम्हारे पास मैं किसी मदद के लिए आई थी। आज रात आपके पास रुक जाऊंगी, उसके बाद मैं सुबह चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे रात भर के भूखे रहेंगे, उनके खाने के लिए घर में अन्न भी नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ भाभी कि आप मेरी कुछ मदद कर दो। तब उसकी भाभी कहती है, अरे अमावस्या चिंता मत करो, हम पर जो बनेगा हम तुम्हारी जो मदद अवश्य करेंगे और तुम जो चिंता मत करो, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जो है कि उसकी भाभी कहती है कि ठीक है। सवेरा होता है तो उसकी जो भाभी है वह एक बोरी में आटा चावल जो भी ज़रूरत का सामान था, कपड़े उसके लिए, अमावस्या के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके पति के लिए सब चीज़ भर कर रख देती है और कहती है अमावस्या से कि ठीक है इसे ले जाओ। बेचारी अमावस्या अपने मायके से सामान भरकर बोरी सर पर धरकर फिर चल देती है। फिर वह नदी के पास जाती है तो नदी के पास फिर से फूलों से सजी हुई नाव मिलती है। अमावस्या अपना सामान उसमें रखकर बैठ जाती है। नाव उसे फिर से गंगा पार करा देती है। जब वह गंगा के किनारे पर उतरती है तो वहीं पर एक बुढ़िया, वही जिसे वो नहला धुला कर गई थी, जिसका जो वह घाट साफ करके गई थी, वह कहती है, अरे बेटी इधर तो सुन। तब वह कहती है, हाँ माँ मैं अपने मायके से आ गई हूँ, देखो मेरे सर पर वजन भी बहुत है, क्योंकि वह बोरी सर पर भरी हुई जो अन्न और चावल जो भी ज़रूरत का सामान था उस बोरी में भरा हुआ था, जो अमावस्या ने अपने सर पर रखा हुआ था। कहती है, अम्मा कोई मदद चाहिए तो बता दो, मैं कर दूंगी। तब वह बुढ़िया माई कहती है, अरे बिटिया यह झोला लेकर जाओ मेरे पास से, यह मेरे पास में फालतू पड़ा हुआ है, तुम्हारे सर पर तो बहुत बोझ है, लो इसे हाथ में लटका लो। और वह झोला लेकर बूढ़ी माई से आगे बढ़ जाती है। जब अमावस्या आगे जाती है तो वह माता के मंदिर में जाती है। वही रास्ते में पड़ता है, वहाँ माता बैठी हुई कहती है, अरे बेटी तुम कौन हो? तो अमावस्या कहती है, माँ मैं अमावस्या हूँ। तब वह माता कहती है, अच्छा आ गई अमावस्या, यह बेटी मेरे पास एक झोला है, बेटी ले जाओ। झोला अमावस्या ले ली और वहाँ से चलने लगी। फिर वह आगे जाती है तो शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर जो था जिसमें सफाई करके गई थी, वहाँ पर वह साधु बाबा भोलेनाथ साधु के रूप में बैठे हुए कहते हैं, तुम कौन हो? फिर अमावस्या अपनी पहचान बताती है तो भोले बाबा भी उन्हें एक थैला देते हैं। फिर वह तुलसी के चौरा के पास जाती है, वहाँ भी जो एक बुढ़िया बैठी हुई कहती है, बिटिया ले यह थैली है, इसे भी ले जा। जो साड़ी मायके से मिली थी उस साड़ी में लपेटकर उसकी बहुत बड़ी गठरी बांध लेती है और सर पर धर के चल देती है। उसका पति जो देखता है कि अरे मेरी पत्नी आ रही है, लगता है बहुत सामान लेकर आ रही है, एकदम बहुत बोझ है और थकी थकी सी आ रही है, उससे तो चला भी नहीं जाता। उसी समय उसके पति का जो दिमाग खुल जाता है और वह अपने पत्नी का सर का बोझ उठाकर कहता है, अरे इतना वजनदार लेकर आ रही है। घर के अंदर आ गई तो वह खोलती है कि भौजाई ने जो बोरी में उसने देखा कि बच्चों के कपड़े हैं और खाने पीने का सामान है, उसकी साड़ी है, उसके पति के भी कपड़े हैं, चावल हैं, जो भी घर की ज़रूरत का सामान था सब है। यह देखकर वह खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर जो वह दूसरी थैले को खोलती है जो गंगा मैया ने दिया था, तो देखती है उसमें तो हीरे मोती भरे हुए हैं। फिर वह उस थैले को खोलती है जो माता रानी ने दिया था, उसे खोलकर देखती है तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। फिर वह भोलेनाथ का दिया हुआ थैला खोलती है तो वह पैसे रुपयों से भरा हुआ था। बाद में वह तुलसी माता का दिया हुआ थैली खोलती है
जिसमें साड़ी कपड़ा तरह तरह की जो कपड़े भरे हुए थे। पूरा भंडार उसका भर गया, पूरा घर जो दौलत से भर गया। जीवित पुत्री का व्रत करने वह फिर घाट पर गई। वह बहुत खुश हो गई, उसके बच्चे भी बहुत पसंद थे, पति को भी सद्बुद्धि आ गई थी। जीमूतवाहन भगवान की कथा वह नहा धोकर सुनती है और लोगों को भी सुनाई थी। व्रत की बड़ी बूढ़ियों से वह अपने बच्चों के नए नए कपड़े दिखाती है कि उसके मायके से आए हैं और अपने बच्चों को पहनाती है। खुद भी जो है अच्छे अच्छे साड़ी पहनती है। सब लोग देखते हैं, अरे देखो कहाँ तो इसको खाने के फाके पड़े हुए थे, आज तो बड़ा सज धज के जा रही है। क्योंकि लोगों का तो जो काम ही होता है बातें बनाना। वे बेचारी अमावस्या को देखकर बातें बनाते हैं, लेकिन अमावस्या कभी किसी का बुरा नहीं मानती थी। उसने गरीबी भी देखी थी और वह एक बहुत ही संस्कारी औरत थी। तो वह कहती है कि मेरे मायके से मदद मिली है और भगवान की मुझ पर कृपा हुई है। अब तो जो उसका पति है वह भी काम करने लगता है और अपना बिजनेस करने की सोचता है। उधर पूर्णिमा जो थी वह कोई पूजा पाठ तो करती नहीं थी। तो कहते हैं ना, खर्च करने से तो एक दिन पहाड़ भी ख़त्म हो जाता है। चाहे कितनी ही धन दौलत हो, जब तक कमाओगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं, खर्च ही होगा। अमावस्या जो अब अपना घर बनाने में लग गई, अब उसका घर भी एक सुंदर सा महल बनकर तैयार हो गया। जब उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वह गृह प्रवेश की तैयारी करती है और अपने सभी नाते रिश्तेदारों को न्योता भेजती है और वह अपनी बहन पूर्णिमा को भी बुलाती है। अमावस्या जो कि अपनी मेहनत मजदूरी करना अब छोड़ देती है और उसके परिवार में तो सब अब खुशी खुशी रह रहे थे। उसके परिवार में तो स्वयं भगवान की कृपा थी। जब पूर्णिमा को यह पता चलता है कि उसकी गरीब बहन भी अमीर हो गई है, अब उसके घर में कोई कमी नहीं है, वह अपना सुखी जीवन बिता रही है, तो अमावस्या ने पूर्णिमा को भी न्योता दिया था। तब जो पूर्णिमा अपनी बहन के घर जाती है, इधर उधर देखती है, सब लोग कोई बैठे हैं, कोई सोए हैं, कोई खाना खा रहे हैं इस समय, तो वह इस एक लड़का के साथ अमावस्या के पास में जाकर कहती है, बहन, तो वह कहती है, क्या हुआ बताओ मुझसे। वह कहती है, मुझे एक बात बता, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। तब पूर्णिमा से अमावस्या कहती है, बहन, अपने अपने कर्म लेख हैं, समय सदा किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास सब कुछ है। उस दिन मैं तुम्हारे पास गई थी मेरे मदद मांगने, मेरे पास कुछ नहीं था और तुम्हारे पास सब कुछ था। समय समय का फेर है। पूर्णिमा कहती है, बहन, पता नहीं 5-6 महीने हो गए हैं, हमारी तो भिखारियों जैसी हालत हो गई है। मेरी एक भी संतान नहीं है, तुम्हारे तो 3-3 बाल गोपाल भी हैं। आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतनी धन दौलत हो गई? बताओ ना मुझे, क्या किया है तुमने? तब अमावस्या जो कहती है, देख बहन, जब मैं जीवित पुत्रिका के दिन तुम्हारे पास गई, तुम्हारे पास जाके मैंने बोला, बहन मेरी मदद कर दो, तो तुमने धक्का मार के मुझे भगा दिया। लेकिन बहन, हम घर आए हो तो बता देते हैं। मेरे बच्चे बोले कि माँ, मामा के घर जाओ, मौसी ने नहीं दिया तो कोई नहीं। मैं घर आकर खूब रोई थी। बच्चे बोले, मामी कुछ मदद करेगी, मामा भी मदद करेंगे। और जब हम घर आए तो बच्चों का कहना मान के हम मायके जाने लगे। रास्ते में हमें तुलसी का चौरा मिला, वहाँ एक चबूतरा था, वहाँ पर बूढ़ी माता बैठी हुई थी। हमसे पूछे कि तुम कौन हो? हमने बता दिया कि हम अमावस्या हैं। तो तुलसी माता के पास जो बुढ़िया बैठी थी वो बोली, हमारे चौरे को साफ कर दो, यहाँ घास उगाई है, और हमें भी नहला दो। हमने उनकी सेवा कर दी, तुलसी मैया को सींच दिया। कुछ समय जो मुझे दान दिए, जब मैं वापस आ रही थी, ऐसे ही भगवान शंकर के मंदिर पर वह बूढ़ा जटाधारी एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा हुआ था, उसकी हम धोती जो धो दिए, उसका मंदिर साफ कर दिए। आते समय उसने भी हमें एक झोला दिया। फिर हम माता रानी के यहाँ मंदिर पर भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, शरीर से पूरी लाचार थी। हमने उसकी मालिश कर दी, नहला धुला दिया, मंदिर साफ कर दिया। आते समय उन्होंने भी हमें एक झोला दिया। फिर हम आगे बढ़े तो गंगा मैया के घाट पर गए तो वहाँ पर नदी
के किनारे पर एक बूढ़ी माता थी। वह हमको बोली कि हमारे घाट को साफ कर दो। तो हमने माता के कहने से, बूढ़ी माँ है, वो बहुत ही बूढ़ी थी, उनके बस में भी नहीं था घाट साफ करना। तो उनके एकदम बाल सफ़ेद थे। तो हमने जो उसका जो घाट साफ कर दिया। तो बताओ, इसमें जो हमने फिर अपनी भाभी के घर गए। भाभी ने हमारे लिए कपड़ा दिए और बहुत सारा सामान भर भर के दिए। लौटते समय गंगा मैया ने हमें झोला दिया, जो गंगा मैया के किनारे पर जो बैठी हुई बूढ़ी माई थी। फिर हम माता रानी के मंदिर के पास भी हमें झोला मिला। फिर हम आगे आए बहन, हमको जो भंडार भर गए। आज देखो, सब ने हमें एक एक झोला दिया। भगवान की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है, हम सुखी जीवन बिता रहे हैं बहन। बस तुम्हारा दिया हुआ है कि हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। पूर्णिमा कहती है कि अरे बहन, हम भी आएंगे जितिया के दिन तुम्हारे पास, तुम भी मुझे धक्का मार के निकाल देना। कहती है देखो बहन अमावस्या, कहती है पूर्णिमा बहन तुम क्या कह रही हो, हमसे ऐसा नहीं होगा, हम जानते हैं, लेकिन यह सब हम नहीं करेंगे। और वह कहती है नहीं बहन, तुम्हें करना पड़ेगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे फिर से अश्विन महीना आ जाता है। नहाई खाई से एक दिन पहले पूर्णिमा आती है और अपनी बहन अमावस्या से कहती है, बहन कुछ मदद करो, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। तो वह कहती है अमावस्या ले जाओ बहन, बढ़िया है, भर भर के ले जाओ जो चाहिए। तब पूर्णिमा कहती है नहीं बहन, तुम हमको धक्का मार के निकालो और हमें धक्का मारो। तब वह कहती है कि हम मार के नहीं निकालेंगे। झूठ मूठ को रोने लगती है पूर्णिमा और कहती है हाय रे हाय, बहन के घर आए कुछ नहीं दिया। और वह कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है अपने भैया भाभी से मदद लेने के लिए। अब वह वहाँ से अपने मायके के लिए चल देती है। आगे जाती है तो तुलसी माता मिलती हैं और कहती हैं कि हे तुलसी माता, एक बहन के इतना भंडार भर दिए, यदि इसको दर्शन नहीं देंगे तो उसको जो जाकर लड़ाई करेगी और बोलेगी तुम झूठ बोली थी, तो इसलिए इसको भी जो दर्शन देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अमावस्या तो प्रार्थना करती है कि नहीं तो यह मेरी बातों को झुठला देगी, इसलिए जो मुझे रास्ते में मिले थे वो इसको भी मिलना। वह सच्चे दिल से प्रार्थना करती है। अब पूर्णिमा जाती है तो तुलसी के चौरा के पास खड़ी होती है। तुलसी मैया बुढ़िया के रूप में कहती है कि तू कौन है बेटी। तो पूर्णिमा कहती है कि हम पूर्णिमा हैं। तो तुलसी मैया कहती है बेटी जरा मेरे तुलसी के चौरा में बड़ी बड़ी घास जम गई है, बेटी जरा छील छाल दो, बेटी अब जो उसे सींच दो, हमको दिखता नहीं है, बहुत उम्र हो गई है, हम राजा महाराजा के घर की बेटियां। पूर्णिमा कहती है तुमको कौन सा लगता है कि हम यहाँ घास छीलने आए हैं? अरे हम खानदानी लोग हैं, अमीरी में अपना जीवन जिया है और तुम्हारे यहाँ हम घास काटेंगे? ए बेटी, वो बुढ़िया कहती है कुआं थोड़ी दूर है बेटी, मेरी साड़ी थोड़ा सा धो दो, एक बाल्टी पानी निकाल दो। तब कहती है ओ बुढ़िया, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कुआं में, ना धक्का दे दूं उसी में पड़ी रहना। हाथ जोड़ के बुढ़िया मैया कहती है हे बेटी थोड़ी मदद कर दो, लेकिन पूर्णिमा उनकी कोई मदद नहीं करती और कहती है ज़्यादा बोलोगी तो कुआं में धक्का दे देंगे। अब वह आगे जाती है तो आगे भोले शंकर जो अपना वही बुढ़ापे का रूप बनाकर वृद्ध ब्राह्मण बने हुए लंबी लंबी जटाएं फैलाए हुए बैठे हुए थे। उधर से पूर्णिमा गई तो भोले बाबा कहते हैं हे बेटी कौन हो तुम? तो वह कहती है हम पूर्णिमा पहचाने नहीं, हम बड़े जो यहाँ का नामी राज घराना था उसकी बहू हैं। तब वह कहता बेटी कहाँ जा रही हो? तब वह पूर्णिमा कहते मैं मायके जा रही हूँ। तब भोले बाबा कहते बेटी ऐसा करो, मेरे मंदिर में लोग पूजा पाठ करके गए हैं, गंदा हो गया, थोड़ा साफ़ कर दो, मेरी धोती भी गंदी हो गई है, इसे भी साफ़ कर दो और मुझे नहला दो। पूर्णिमा कहती है बाबा दाढ़ी बढ़ के आप साधु बन रहे हैं, जटा बढ़ा लिए हैं, आपको शर्म नहीं आती? हम इतने बड़े खानदान की बहू हैं, देख रहे हो ना कि हम तुम्हारे काम करने लायक है? कभी हमने अपने घरों में नौकरों पर हुक्म चलाया है और हम यहाँ तुम्हारी साफ सफाई करेंगे? और वह जो वहाँ से आगे बढ़ जाती है, बस खाली निकाल के रखिएगा, हम जब आएंगे तो थैला हमें दे देना जो अमावस्या को दिए थे। ऐसे कहकर
जो वह वहाँ से पूर्णिमा आगे बढ़ जाती है। आगे माता रानी मिलती है बुढ़िया के रूप में। माता के मंदिर के पास भी वो पूछती है, माता कौन हो बेटी? तब कहती है, हम पूर्णिमा हैं और मेरी बड़ी बहन पर तो आपने सबने बड़ी मदद की है। वह कहती है, बेटी मेरी बड़ी उम्र हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा मेरे पैर दबा दें, एक बाल्टी पानी कुआं से निकाल दो बेटी, थोड़ा स्नान कर लेंगे, मंदिर साफ कर दो। तब पूर्णिमा कहती है, तुम्हें क्या हम नौकरानी नज़र आते हैं जो तुम्हें नहला दें? और वह कहती है कि बुढ़िया, तुम्हें सोचना चाहिए कि किससे क्या बात करनी है। मैं इतने बड़े खानदान की बहू हूँ। जो अमावस्या को तुमने दिया था ना, वो निकाल के रखना, मैं मायके से लौट के आऊँगी तो वो मुझे दे देना। इतना कहकर पूर्णिमा आगे जाती है गंगा मैया के तट पर। तो आगे गंगा मैया एक बुढ़िया के भेष में बैठी हुई कहती है। गंगा मैया कहती है, कौन हो बेटी? तब कहती है, मेरा नाम पूर्णिमा है। और तब गंगा मैया कहती है, बेटी जरा मेरा घाट साफ कर दो। तब कहती है पूर्णिमा, बुढ़िया तुझे नदी में ना धक्का मार दें, आराम कर लेना, बड़ा घाट साफ करवाती है हमसे। अरे हम पूर्णिमा है, इस खानदान के, इसके पूरे इलाके में जो बड़ा नामी गिरामी खानदान है उसकी बहू है, हम तुम्हारा घाट साफ करेंगे। और कहते हैं, गंगा मैया कहती है, बेटी आओ ना, थोड़ा सा जो मेरा कर दो मेरी मदद, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो कहती है कि नहीं, और नाव लगाओ, मुझे ना जल्दी से अपने मायके जाना है। पूर्णिमा जो नाव में चढ़ती है, और पूर्णिमा जब देखती है नाव में कांटे ही रखे हुए हैं, कांटों से भरी हुई नाव है, जैसे ही पैर रखते हैं उसके पैर में कांटा लग जाता है। तो वह कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ और यहाँ एक कांटों से भरी नाव है, लेकिन नदी तो पार करनी ही थी। अब वह नदी को पार तो कर लेती है, जैसे तैसे घर गांव में पहुँचती है और देखती है कि बच्चे शोर मचाते, मम्मी बुआ आई हैं। तब पूर्णिमा जाके कहती है, भाभी हम बहुत थक गए हैं, जरा मेरे पैर दबा दो। और बेचारी जो उसकी भाभी अपनी ननंद के पैर दबाती है। फिर पूर्णिमा कहती है, अरे भाभी जल्दी से खाना बनाइए और जल्दी से हमको भोजन दीजिए। बेचारी भाभी बनाती है, उसके लिए खाना जिमाती है, पूर्णिमा खाती है। और रात में कहते हैं, पूर्णिमा भाभी जो आप अमावस्या को दिए थे वह हमको भी दीजिएगा। कहती है उसकी भाभी की, अमावस्या तो गरीब थी तब मांगी, लेकिन तुम तो खूब रईस हो, अमीर घराने की बहू हो। तब पूर्णिमा कहती है, भाभी राज घराने के थे लेकिन अब नहीं है, अब तो हमारी हालत भिखारियों जैसी बन गई है। सवेरा हुआ तो कहती है पूर्णिमा, भाभी हम जा रहे हैं, जो अमावस्या को दिया जल्दी से दो। अब भाभी के पास जो भी होता है, अन्न धन कपड़े, जो भी अपनी उसकी हैसियत होती है, उसके हिसाब से वह जो पूर्णिमा को दे देती है। पूर्णिमा सामान उठाकर चल देती है और नाव से गंगा को पार करती है। नाव के किनारे पर बुढ़िया गंगा मैया बैठी थी। तब पूर्णिमा कहती है, हे बुढ़िया, जो अमावस्या को दिया वही हमें दो, नहीं तो गंगा में डुबा देंगे। अब बुढ़िया माई उसे एक थैली देती है। फिर वह माता रानी के मंदिर में पहुंचती है और वहां जाकर भी माता रानी से कहती है कि हे बुढ़िया, हम घर को जा रहे हैं, नौकर दिया है तो एक काम करो, जो पूर्णिमा को दिया वही हमें दे दो। कहते हैं पूर्णिमा घर जाती है, सबसे भोले बाबा से भी ऐसे ही कहती है और तुलसी माता से भी ऐसे ही कहती है। 5 झोला वो ले लेती है और सर पर जो भाभी ने दिया था उसका गट्ठर सर पर था। 5 का झोला रखकर वो अपने घर जाती है और आंगन में रखकर झोला रखती है। पहले वो मायके का वाला खोलती है तो उसमें देखती है मट्टी है। दूसरा झोला खोलती है गंगा मैया का, तो वह उसमें खाली जो पथरी और रेता पड़ा हुआ था। तीसरा झोला खोलती है माता रानी का, जो उसमें सब मंदिर में जो पूजा होती है, फूल पत्ता गला हुआ था, सब चौथे झोले में निकला। अब वह भोले बाबा वाला जो थैला खोलती है तो उसमें सांप बिच्छू पड़ा हुआ था। फिर वह 5वां झोला तुलसी माता वाला खोलती है तो देखती है उसमें बालू का रेत है। गुस्सा हो गई कि इसमें भी जो पत्थरी कंकड़ भरे हुए हैं। आंगन भर गया सांप बिच्छू और पत्थरों से, रेता से। वह पूरे घर में वहीं पर
भर कर छोड़ देती है और चल देती है अपने बहन के घर। उसे कोसती हुई, गाली देती हुई जाकर अमावस्या के बाल खींच के कहती है, उसे मारती है, अरे आज तुम्हारी जान ले लेंगे। हमसे तुम बोली कि ये सब मदद की हैं, हमको सब मिट्टी हो गया। सब ने हमारे घर में पत्थर और बालू भर दिया है। सांप और बिच्छू मेरे घर में रेंग रहे हैं। तू बता, मेरा घर में तू धन संपत्ति चुरा लाई है मेरे घर से। पूरे नगर में हम जो हमारा घर सबसे रईस था। अब हम तुम्हें फांसी दिलवा देंगे क्योंकि तूने हमारे घर में चोरी की है। अमावस्या कहती है कि क्या कह रही हो बहन, मैं तुम्हारे घर में क्यों चोरी करूँगी। पहले तो मैं तुलसी चौरा को बुढ़िया माई मिली थी कि कुआं से पानी भर दो, तुलसी पटा दो। हम बोले कि हम तुझे कुएं में धक्का दे देंगे। तब अमावस्या कहती है, तुमने यही तो गलती की है। जब तुम्हें तुलसी मैया मिली तो तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए थी। तुम उनसे उल्टी बोली और गलत बोली तो वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगी। वो बुढ़िया नहीं, वो तुलसी माता थी। फिर आगे गए तो क्या हुआ, अमावस्या पूछती है। तो कहती है, जब हम आगे गए तो एक बुढ़िया मिली, कहती है मंदिर साफ कर दो, पैर दबा दो। हम बोले, अरे हम तेरा पैर दबाएंगे, हम बड़े राजघराने की बहू हैं। फिर गंगा घाट पर गए, फिर जो एक बूढ़ा मिला, सारी बातें अमावस्या को पूर्णिमा कहती है। कहने लगी, बुढ़िया थी तो हमको बोले कि हम गंगा में धक्का दे देंगे, सब झोला दे दिए हमें जा आते टाइम, और सबको हम ऐसे बोले। तब वह कहती है, देखो करने का फल मिलता है बहन, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। फिर अमावस्या कहती है, अच्छा फिर जब मायके गई तो क्या किया। तब वह कहती है, पूर्णिमा जब मैं मायके गई तो मैंने भाभी को बोला कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे जो जल्दी से हाथ पैर दबाइए। उसके बाद भाभी ने खाना बनाए, हम भाभी के पास गए, उसका सारा काम निपटाते और आते भी खाना बना के बर्तन धो के आए। अमावस्या उसे बताती है कि तुम तो सब पर जो उल्टा बोलती गई, किसी की कोई सेवा भावना ही नहीं की और उल्टा उनसे अपनी सेवा करवाने लगी। मैं गई थी माँ भाभी के पास, मैंने भाभी का सारा काम किया, भाभी ने खुश होकर मुझे जो मेरी मदद की, और तुम गई खाई और पैरों को दबवाया। हम वैसा नहीं करते बहन, हम जाते हैं तो बड़े काम करके आते हैं, भाभी के भैया का दिल जीत के आते हैं। अमावस्या बोली, बहन ऐसा हम कुछ नहीं किए हैं, मुझे माफ़ कर दो। पूर्णिमा कहती है कि हम तुम्हारी बात नहीं समझे और तुम्हें ठुकराए। माँ भगवान लक्ष्मी माता तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे दरबार लग गए। हे बहन, अब उसे पूर्णिमा को जो अकल आ जाती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अमावस्या गई तो सबको उसने मदद की, सबके सेवा की, तो उसी सेवा का फल अमावस्या को मिला। और वह गई तो उसने ना तो किसी की सेवा की, सबसे उल्टी बोली, सबको गलत बोली और उन्हें धक्का नदी में देने के लिए बोली, तो भला कौन उसकी सेवा करेगा। तब पूर्णिमा कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें जितिया के दिन धक्के मार कर भगाया था। मैंने तुम्हें क्या भगाया, मेरे घर से तो लक्ष्मी ही चली गई। बहन मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ अमावस्या बहन, ताकि मेरे भी जो पहले जैसे दिन लौट आए, मुझे भी कोई संतान हो जाए। तब अमावस्या कहती है, बहन संतान पाने के लिए तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, सुबह उठकर प्रणाम करना, सास के पैरों को दबाना, पति का भोजन देना, समय से घर में पूजा पाठ करना और बिना संतान होते हुए भी जीवित पुत्री का व्रत करो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। पूर्णिमा यह सब बातें सुन के आंखों में आंसू भर के कहती है, बहन सास ससुर तो मुझे अलग कर दिए हैं, हम अलग रहते हैं, मेरा राज जो था, अब मेरा घर में धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं है, हम तो एक भिखारी की तरह रहते हैं। वह कहती है, ठीक है बहन, तुम्हारे पास सारा धन आ जाएगा, लेकिन कष्ट करोगी तब ना। अमावस्या की बात मानकर पूर्णिमा अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, पति के आदर भाव से बोलने लगी,
भगवान में भक्ति करने लगी। जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो पूर्णिमा व्रत करने लगी। तुलसी में को जो जल से सींचने लगी, महादेव की पूजा करने लगी, माता के मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे सभी देवी देवताएं प्रसन्न हो गए। पूर्णिमा की गोद भी भर दिए और वो भी संतान वाली हो गई और धीरे धीरे उसके घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो गया। धीरे धीरे समय बदला, सब कुछ ठीक हो गया। दोनों बहन भी अब मिलजुल कर रहने लगीं। जो भी अमावस्या कहती पूर्णिमा मान लेती थी। धीरे धीरे समय बदला, सब कुछ ठीक होने लगा। दोनों बहन भी मिलजुल कर रहने लगी, एक दूसरे के आने जाने लगी, दुख सुख की साथी होने लगी। अमावस्या कहती तो पूर्णिमा मान लेती थी सारी बातें। जैसे अमावस्या पूजा पाठ करती, उसी के संस्कार अब पूर्णिमा लेती जा रही थी। कहते हैं समय बहुत बलवान है, समय सबसे बड़ा है। समय क्या करवा देता है किसी को कुछ पता नहीं होता। जो लोग घमंड करते हैं उनका घमंड कब टूट जाए कुछ पता नहीं होता, क्योंकि प्रभु सब देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।